हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, और तो जिनको भी अपने पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, एनर्जी एंड फीलिंग्स जाननी है, ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल मैच होगी। आप किसी भी फेज़ और स्टेज में हो या किसी भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, बट मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, और ये रीडिंग जब भी आपके सामने से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज देखिए वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो। अगर ये कुछ भी आपके साथ मैच नहीं करता है, कुछ भी आपसे रेजोनेट ना करे, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। योर पार्टनर करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे प्लीज़ अपने पार्टनर को, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी देखूं तो सबसे पहला कार्ड ही द एम्प्रेस का आ रहा है। ओके, दूसरा कार्ड हेरोफेंट का आ रहा है। तीसरा कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स का आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक की मैं एनर्जी देखूं तो 2 ऑफ कप्स की आ रही है। ऑल आर मेजर अरकाना, वेरी वेरी बिग मैसेजेस, ओके, एंड वेरी सीरियस मैसेजेस। ओके, मेजर अरकाना लाइन से कंटिन्यू आए हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। ओके, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, हेरोफेंट कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। या तो ये मैरिड पर्सन है और इनकी लाइफ में आपके अलावा भी इनका एक कोई सोलमेट है। ओके, या तो इनके जो पार्टनर हैं और आपके बीच में, और जो उनकी लाइफ में मौजूद है फीमेल। ओके, जो उनकी लाइफ पार्टनर में ऑलरेडी उनके स्पाउस अगर मौजूद हैं, ओके, तो वो आप में और अपनी जो करंट पार्टनर हैं उनमें काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। ओके, और वो आप में और उनमें कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस हैं आप लोगों की। तो आपके पार्टनर एनर्जी वाइज में देखूं तो उनको कनेक्शन आपके साथ फील होता है, लेकिन वो उनकी लाइफ में किसी और लेडी का इन्फ्लुएंस है। अगर तो वो मैरिड हैं, अगर वो मैरिड नहीं भी हैं तो वो आपको ही शायद नोटिस कर रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आपको पता है उनकी लाइफ में, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा जिनको पता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कहीं इन्फ्लुएंस है, उनकी लाइफ में कोई है, या वो मैरिड हैं, ऑलरेडी उनकी लाइफ में उनके पार्टनर हैं, उनसे रेजोनेट करेगा। 2 लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है, मैरिड पर्सन वालों के लिए भी और बिना मैरिड वालों के लिए भी। ओके, तो आप उसी तरीके से मैसेज को अपने हिसाब से लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो और जो आपको पता हो। ओके, एम्प्रेस कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप इनकी लाइफ में हैं। आपका जो स्टेटस है इनकी लाइफ में वो एज अ सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, अगर तो आपके पार्टनर मैरिड हैं और उनकी लाइफ में ऑलरेडी जो पार्टनर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी वजह से हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आपके पार्टनर कोई टीचर, स्कॉलर,
कोई प्रोफेसर या काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल कास्ट कल्चर में बहुत ज़्यादा आपके बीच में डिफरेंस हो सकता है, आप डिफरेंस हो सकते हैं, कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। ओके, एज का डिफरेंस भी हो सकता है ये मैरिड हैं तो ये आपसे एल्डर हो, आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, आप इनसे छोटे हो सकते हैं। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, उसके बावजूद इन्होंने आपको सीक्रेटली एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखा है रिलेशन में, ये हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको शायद बहुत बदलते हुए देख रहे हैं, या इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो होंगे। अगर इनकी लाइफ में आपको ये पता है कि आपके पार्टनर जो हैं मैरिड नहीं, अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पार्टनर तो मैरिड ही नहीं है मैम, मैरिड अगर नहीं है तब आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंस है। आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टेटस में हैं। आजकल आप इनसे थोड़ा अलग हैं, आप थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, मे बी इन्होंने आपको कभी भी सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया है, भले मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। इन्होंने आपको हमेशा एज अ सीक्रेट पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है कि ये आपके साथ हैं, लेकिन आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही। देखिए, मैं जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मैं जेंडर इसलिए फीमेल बोलूँगी बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, फीमेल एनर्जी है, वहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फीमेल एनर्जी है, हेरोफेंट से मेल एनर्जी है, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगी। लेकिन आप जो हैं जेंडर अपने हिसाब से बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, तो एम्प्रेस कार्ड है, या तो आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत ही जेन्युइन हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आपकी एनर्जी इतनी प्यारी है कि ये क्या मतलब कोई भी आपको अपनी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप में एज अ पार्टनर आपको रखना चाहता होगा। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ग्रूमिंग है, सूदिंग वाइब है, बहुत अपने में रहते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और आप लोगों के बीच में डिफरेंस बहुत है। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी में, अपनी करंट एनर्जी में ये चीज़ बिल्कुल रिमाइंड करते हैं कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ मेजर डिफरेंस बड़े हों, जिसको वो हमेशा रिमाइंडर के तौर पे रखते हैं। हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन इनके हिसाब से या इनके घर के हिसाब से हो सकता है इनकी फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप की हो, तो ये प्रेशर शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता हो, भले ये ना सोचते हो, लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर है। और आपकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। आजकल ये स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे होंगे। कास्ट कल्चर का आपके बीच में डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस, वो डिफरेंसेस को ये हमेशा अपने माइंड में, एनर्जी में इनको याद रहता है। उन डिफरेंसेस को बहुत याद कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगर तो आप इनकी लाइफ से दूर हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव हैं आप। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करिएगा कि आप मैसअप। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो रीडिंग को समझ नहीं पाते हैं, एंड देन कमेंट बॉक्स में अपने ही मन से कुछ भी लिख देते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो मैं आपको बिल्कुल, मैं कोशिश, इसीलिए मेरी रीडिंग लंबी होती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप कोई भी मैं सिचुएशन बताऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो अपने साथ कुछ भी मैच और रेजोनेट करने में। ओके, तो अगर आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं है, बस आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। एज का डिफरेंस हो, कास्ट कल्चर का है, आप इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, आपको एज अ सीक्रेट लवर की तरह रखा है। मतलब आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन कमिटेड नहीं कर रखा, मतलब पब्लिक अलाउंस, सोशल अनाउंसमेंट नहीं कर रखी कि हाँ भाई आप इनकी बंदी हैं या बंदा है, वो वाली बात है। बट आप हैं, इनको पता है आप वो पर्सन हैं जिसको कोई भी अपनी लाइफ में रखना चाहेगा एज अ पार्टनर, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। अगर तो आपके पार्टनर की लाइफ में उनके साथ वो मैरिड नहीं है, उनकी लाइफ में कोई और फीमेल नहीं है, ये आप बिल्कुल फॉर श्योर गारंटी है आपको, तो फिर ये आपकी एनर्जी है। आप इनसे या तो अलग हो गए हैं या आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव हैं। आजकल आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ आपके अंदर, आपके पार्टनर जो हैं
नोटिस कर रहे हैं कि आपने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया है, आप दिन पे दिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, सेल्फ लव बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही सेल्फ मोटिवेट लग रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ों में चेंजेस या तो आपने किए हैं, आपने शायद में भी हेयर स्टाइल चेंज की हो, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज की हो, अपना वार्डरोब चेंज किया हो, कोई डिफरेंट कलर की ड्रेसिंग कर रखी हो, कोई येलो कलर के कपड़े आपने कुछ पहन रखे हो, मे बी येलो इनका फेवरेट हो, कुछ रेड कलर का कुछ कर रखा होगा, तो वो आपको दिन पे दिन बदलते हुए देख रहे हैं। कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ चेंज आपने किया है, कुछ तो चेंज हुआ है, भले आप इनके साथ हों, भले आप इनसे दूर हों, कहीं से ये आपको नोटिस कर रहे हैं, चाहे अपने साथ हों, आपने आज कुछ चेंज किया हो, या आपके लिए दिन पे दिन एक तो आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, उसके ऊपर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं आपके पार्टनर। भले ही आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो, लेकिन आपके पार्टनर भले बहुत आपके लिए अट्रैक्टिव हैं। अगर तो आपके पर्सन मैरिड है या उनकी लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या सच में उनकी लाइफ में कोई फीमेल, अगर तो वो मेल है, फीमेल है तो मेल हो सकता है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ऐसा है। तो एज अ गर्लफ्रेंड आप उनकी लाइफ में हैं, वो आपको भी बहुत ब्यूटीफुल और आपके साथ तो अलग ही उनकी वाइब है, वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ रिलेशन है। अगर उनकी लाइफ में पार्टनर है तो वो क्वीन ऑफ वैंड्स है, मतलब आप भी कम नहीं तो उनकी लाइफ में जो फीमेल है वो भी दमदार है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत ज़्यादा, तो मे भी हो सकता है वो कन्फ्यूजन में हो, ऑलरेडी उनकी लाइफ में ये पार्टनर है लेकिन वो आपकी तरफ भी अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही अपने में बराबर की खूबसूरत, अट्रैक्शन, उनको आप भी चाहिए, वो इनके बारे में भी सोच रहे हैं और ये सोचते हुए आ रहे हैं कि आखिर उनका सोलमेट कौन है। शादी इनके साथ है, सोलमेट कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, उनको आपके साथ वाइब ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर के लिए भी काफ़ी हाईली अट्रैक्टिव है और उनको पता है कि उनसे उनकी मैरिड हो चुकी है, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन जब से हो सकता है वो आपसे मिले तो उनको एक रियल सोलमेट वाली फीलिंग आई। तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है पैसिफिक, जिनको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, ओके, आप इंट्यूट कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उनको वो कंफ्यूज रहते हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, वो मैरिड हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, उनको अपने पार्टनर के साथ भी, उनके पार्टनर भी जो हैं वो दमदार हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस रखने वाली वो मतलब फीमेल है, जो भी है मेल है फीमेल है, उनके जो पार्टनर हैं वो भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर रखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन या एज अ मैरिड में हैं, उनको उनके साथ भी रहना है, लेकिन एज अ अगर उन्होंने आपको सीक्रेटली रख रखा है, शादी होने के बावजूद वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको पता है नहीं पता है, मगर आपके साथ भी उनको एक बॉन्ड, एक कनेक्शन, एक सोलमेट जैसी फीलिंग आती है, आपके साथ उनको काफ़ी अच्छा सुकून महसूस होता है। अगर ऐसा नहीं है तो सिंगल हैं तो फिर आपके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं, आप इनकी लाइफ है चाहे जो हो, उनको पता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं, वो आपको एज अ पार्टनर, एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स में बदलते हुए देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं और उनको ये बिल्कुल फीलिंग आ रही है कि आप ही वो पर्सन हैं जिनके साथ वो, उनको सोलमेट फीलिंग है, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक बॉन्ड है, लव ऑफ कप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, आप ही उनकी लाइफ में एक लीड फीमेल और रोल में हैं। ओके, सो प्लीज़ देखिए, मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, तो आपको जितना रेजोनेट हो, जितना मैच हो वही लीजिएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की दोनों सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, अगर ये आपके पार्टनर की फीलिंग है तो एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। ओके, प्लीज़ आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स निकला है, 10 ऑफ वैंड्स निकला है, ओके, और थर्ड हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकला है, और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो लवर कार्ड है। ओके, देखिए कोई थर्ड इन्फ्लुएंस तो है इनके ऊपर,
आप लोगों के बीच में कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है, या तो इनकी लाइफ में सच में कोई दो लेडी हैं, भले मैरिड ना हो, एक है प्रॉब्लम तो है, कोई दो मतलब दो का इन्फ्लुएंस है, भले इनकी मदर ही क्यों ना हो, सिस्टर ही क्यों ना हो। आपकी पर्सन की रीडिंग में अभी तक दो क्वींस आ चुकी हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और द एम्प्रेस अलग से। ओके, आप आजकल एज अ गर्लफ्रेंड अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो आप काफ़ी नाराज़ चल रही हैं, ये आपसे डरते भी हैं, आप भी स्ट्रांग हैं, और जो इनकी लाइफ में जो लेडी जिसके लिए ये इन्फ्लुएंस हैं और जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है एज अ पार्टनर, आप दोनों ही स्ट्रांग हैं। ओके, वो क्वीन ऑफ वैंड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं। आप इनसे किसी बात पे जिद पे अड़े हैं, कोई जिद आपने पकड़ी है, ये आपसे डरते बहुत हैं। ओके, नाराज़ हैं आप किसी बात को लेके, काफ़ी गुस्से में हैं इनको, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, किसी बात की नाराज़गी को आप जिद पे लेके बैठे हुए हैं और इनकी बस नहीं चल रही है कि आपको किस तरह मनाएं, बट ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते क्योंकि द लवर आ गया है, प्यार आपसे बहुत करते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं। इनका अगर इनके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस अगर है तो ये चाहते हैं कि इनका बस चले, ये अभी ले लें एक्शन। तो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में ये चाहते तो दौड़ के आपके पास आने को हैं, चाहते तो ये तुरंत, बहुत इम्पल्सिव एक्शन है। फीलिंग्स की मैं बात करूं तो फीलिंग्स में तो इनका ये है कि इन्होंने चट सोचा पट आपके पास है, वो वाली फीलिंग है। मैंने बहुत रशिंग एनर्जी में ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहते हैं, इन्होंने सोचा बस अभी मैं कर दूं, अभी न तभी न कभी, वो वाली फीलिंग है। लेकिन देख लीजिए 10 ऑफ इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इनके आजकल इनका वर्कलोड बहुत बड़ा है, इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है, बिजी बहुत हैं, या तो इनको अपनी फैमिली का पता है कि हाँ मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अगर तो मैरिड हैं तो उस फैमिली का भी, नहीं है तो भी इनकी अपनी फैमिली का कुछ ना कुछ इनके ऊपर बर्डन बहुत है। आजकल अपने काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सुकून चाहते हैं, कहीं से भी बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ना बंधा बंधा महसूस कर रहा है, चाहते हैं कि कोई मिले, किसी के साथ सुकून का टाइम बिताएं, अपने लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो, और इनको ज़रूरत भी है कि ये सुकून और थोड़ा नैप टाइम अपने लिए लें। अगर ये बहुत ज़्यादा काम करने लगे, हद से ज़्यादा अपने ऊपर, हर का काम अपने ऊपर आजकल ले रहे हैं, हर कोई इनके ऊपर काम अपना बर्डन दे के चला जा रहा है और इनके कंधे बिल्कुल झुके जा रहे हैं। इनको ज़रूरत है, ये आपके साथ टाइम बिताया हुआ पल भी याद कर रहे हैं, क्योंकि भले आप आज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, ओके, आपके साथ आप गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, इनको ये बात पता है, भले ये कितना भी बिजी हो, कितना भी बर्डन हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इनकी फीलिंग्स में इनको पता है कि आप नाराज़ हैं, आप किसी बात पे अड़ गए हैं, जिद पे आ गए हैं, आप भी गुस्से में आ गए हैं, आप इनसे आजकल नाराज़ हैं। इनको पता है कि आपने कोई डिसीजन बना लिया है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया है, कोई स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आपको मिल गई है। शायद इनका सच पता चल गया है कि ये मैरिड हैं, या कोई इसके अलावा सच पता चल गया है कि इनका इन्फ्लुएंस किसी और की तरफ से है। मे बी आप लोगों के डिफरेंस बहुत ज़्यादा हैं, ये क्लैरिटी, कुछ सच आपको पता चल गया है, किसी बात को लेके आप अपने पार्टनर का किसी बात डिसीजन में कोई क्लैरिटी मिल गई है, और आपने, इनको पता है आपने कोई फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लिया है, आपको कोई जल्दी मना नहीं सकता। आप किसी बात पे इनके बहुत ज़्यादा हर्ट हो कि आपने वो कोई डिसीजन ज़रूर लिया है और अब आप उस बात पे अड़ गए हैं। ओके, अगर मे बी ये आपके साथ हो सकता है, आपको इनकी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ पता चला हो, डाउट हुए हों, कहीं से कुछ पता चल गया हो, और फिर भी अगर ये आपसे कहना चाह रहे थे कि नहीं ठीक है मैरिड हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इनकी लाइफ में रहते रहें, तो मे बी शायद आप नहीं रहने को तैयार हैं। अगर आपको इनके ऊपर डाउट है कि ये अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, मे बी आप लोगों के बीच में जो डिफरेंस है इसको ये बहुत बड़ा मुद्दा बना के आपको शायद एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही अपनी लाइफ में रखते हैं, कभी भी जो सच्चाई है कि ये आपके लिए और भी बहुत कुछ सोचते हैं ये कभी आपको बताया नहीं, कभी भी आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफर नहीं दी, एज अ सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में
हो सकता है इसलिए शायद आप इनकी लाइफ से चले गए, आपको इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई जो शायद आपको मंजूर नहीं, आप गुस्से में, कुछ तो आप बेहतर जानते होंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या हुआ है। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप नो कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस में हैं। ब्रेकअप तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ नो कांटेक्ट जरूर लग रहा है कि आप किसी बात को अड़ के, नाराज़ होके इनकी लाइफ से ज़रूर कट ऑफ कर लिया है। लवर कार्ड भाई, ये आपके लिए प्यार करते हैं, मोहब्बत है, इनको पता है आपकी तरफ से भी है। तो एक तो ये आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख के इनकी हालत भी ख़राब हो रही है कि ये आपके पास आए कैसे। इनको पता है ये जो तलवार आप लिए हैं सीधी, अभी ये सीधे भोंग देनी है आपको। तो इनको लगता है कि नहीं, अभी तो मेरी लाइफ में थोड़ा ये बिजी भी चल रहे हैं, उनके ऊपर वर्कलोड भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा आजकल इनके ऊपर बर्डन कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है, इसकी वजह से भी। लेकिन इनको सुकून भी चाहिए, वो सुकून आप हैं, आप सुकून है। वो पुराने पलों को आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि आप एज अ एम्प्रेस कितने ब्यूटीफुल हुआ करते थे, कितने सुंदर हैं आपके साथ, कितना अच्छा टाइम है। आप इनके प्यार भी हैं, सोलमेट भी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको मैं एक कार्ड दिखाऊं, एनर्जी में देखें तो सोलमेट वाली फीलिंग है, और आपकी फीलिंग्स में लवर कार्ड है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आए हैं, बहुत बेहतरीन। देखिए ये आप लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, भले ये मैरिड हों, इनकी लाइफ में पार्टनर है, लेकिन आप इनका प्यार है, प्यार थे, प्यार हैं, प्यार रहेंगे। और नहीं है तो भी ऐसे ही है, भले आप नाराज़ हैं, लेकिन इनको पता है कि आप इनका ट्रू लव हैं, आप इनका प्यार हैं, आप सब कुछ हैं। ओके, प्यार आप दोनों में है और आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। ओके, तो ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो कि काफ़ी अच्छी थी। और आप नाराज़ हैं, ये एक बात है, आप क्लोज ऑफ हो गए हैं और आपने कोई डिसीजन बना लिया है। इसकी वजह से ये थोड़ा डर भी रहे हैं आपसे कि अब पता नहीं क्या होगा अगर आपके पास आ जाएंगे और किस मुंह से आएँ। अगर आपको जो सच पता चला है वो काफ़ी भारी भरकम है, तो इनका मुंह भी नहीं बन रहा है कि ये आपके सामने आएँ। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। अगर आपके अभी तक आपसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। अगर आपसे ये आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग कुछ भी रेजोनेट मैच हो रहा है और आपको लगता है आपने ऐसी ही कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, ऐसा ही कुछ आप लोगों के बीच में भी सिनेरियो है, आप गेस कर सकते हैं, आपको पता है, तो आपके पार्टनर के आजकल थॉट्स क्या हैं हम वो देखते हैं। करंट थॉट्स क्या हैं। सबसे पहला कार्ड है द चैरियट। क्या हो रहा है आपके पार्टनर के, मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड है ये, जो मेजर अरकाना है। माइनर अरकाना मुश्किल से 1 2 आए हैं अभी तक। ओके, 2 माइनर एंड 7 मेजर अरकाना। इट्स अ वेरी बिग एंड बिग फीलिंग्स। ओके, ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस, 8 मेजर अरकाना। ओके, 5 of Pentacle, 3 minor arcana, and bottom of the deck Page of Swords। क्या बात है, 9 मेजर अरकाना एंड 3 माइनर अरकाना। आप समझ सकते हैं एक ही रीडिंग में 8 मेजर अरकाना, 8 नहीं 9 मेजर अरकाना। ओके, वेरी स्ट्रेंज। कैसा कभी इतना होता नहीं है कि एक ही रीडिंग में, छोटी सी एक रीडिंग में एक ही साथ जो है वो 7 7 8 8 मेजर अरकाना निकल आए। ओके, बहुत मुश्किल होता है। ओके, चैरियट कार्ड है थॉट्स में। देखिए आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में उनको कुछ क्लैरिटी है, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने प्लान अप कर रखी हैं। तो उनकी थॉट्स की अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ हो चाहे वो आपके लिए हो। ओके, या तो आपके पार्टनर जो हैं वो आजकल काफ़ी साइलेंट हो गए हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों को वाइज तरीके से देख रहे हैं, या तो टैरो कार्ड रीडिंग आजकल बहुत देख रहे हैं। पेशेंस, काफ़ी पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस से सब्र करके बैठे हुए हैं, साइलेंट हो गए हैं, चीज़ों को बस नोटिस कर रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग बहुत कर रहे हैं,
या उनको ये बहुत पता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देखते हैं, या आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बुक पे टैरो लिखा हुआ है। ओके, शायद इनको ये बात पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और आजकल आप बहुत साइलेंट हैं, लेकिन इनको शायद ये बात पता है कि आप इंट्यूटिवली या टैरो रीडिंग के थ्रू आप इनके बारे में, इनकी फीलिंग थॉट्स के बारे में जान जाते हैं, पता चल जाता है आपको, इनके बारे में आपको पहले से पता चल जाता है। ये बात शायद ये जानते हैं, क्योंकि शायद अगर हेरोफेंट कार्ड आया था, अगर ये नहीं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप हुई है आपसे। ओके, शायद आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, इनको शायद ये बात पता हो कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली हाई पर्सन हैं, कोई काम स्पिरिचुअली जैसा करते हैं, आप ट्रेडिशनल रिलीजियस चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपका ध्यान, आपका काम या आपका प्रोफेशन इस फील्ड में हो सकता है, गाइडेंस देना, ब्रॉडकास्ट करना, कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, कोई हीलिंग का काम करना, कुछ लोगों को गाइडेंस देना आपका चैनल हो सकता है, और मे बी आप एनी फील्ड, आप जो भी फील्ड का है, बट नॉलेज और आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों की काफ़ी नॉलेज होगी। आप ऐसा काम, सर्विस, कुछ भी ऐसा प्रोफेशन हो सकते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर को हो सकता है ये चीज़ फील होती है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं और इंट्यूटिवली आप इनको बहुत अच्छे से जान जाते हैं, आपको पता चल जाता है, आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इनको। तो हो सकता है अगर ऐसा नहीं है तो मे बी अगर इनकी स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई है, ये काफ़ी स्पिरिचुअली अपने आप को नॉलेज करना चाह रहे हैं, आज की रुचि इनकी थोड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, या इन्होंने आपको करते हुए देखा है जिसकी वजह से अब इनके साथ वो चीज़ एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं। तो हो सकता है इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, ये अपनी हायर अथॉरिटी से हैं, बहुत सी चीज़ें इनको इंट्यूट हो रही हैं, इनकी गट फीलिंग इनको कुछ कह रही है। ओके, तो ये इंट्यूशन दोनों की तरफ है, मे बी आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर की भी हो रही हो। ओके, आपके पर्सन साइलेंट हैं, या तो वो आपको आजकल बहुत साइलेंट देख रहे हैं, हो सकता है इसीलिए वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इसलिए नहीं ले रहे, या आप आजकल बहुत साइलेंट हो गए हैं और इस वजह से वो अभी एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप इतना खामोश हो गए हैं, इतना ज़्यादा आपने पेशेंस और सब्र शायद इनको दिखा दिया है कि अब शायद आप और ज़्यादा सब्र पेशेंस नहीं दिखा सकते। आपने बहुत कुछ बैलेंस करना चाहा होगा यहाँ पे इस रिलेशन, जिस भी वजह से आपने इनसे थोड़ी सी दूरी अख्तियार की है। तो हो सकता है आपके पास कोई सॉलिड वैलिड रीज़न है इनके साथ ऐसा क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आने का, इतना साइलेंट हो जाने का थोड़ा सा। तो शायद आपने बहुत पेशेंटली कुछ चीज़ें इनको करनी चाहिए, बतानी चाहिए। इनको पता है आपने बहुत टाइम इनको दिया है, बहुत पेशेंस से, बहुत ही सब्र के साथ आप इनके साथ जिस तरीके से भी थे, चाहे ये मैरिड थे तब भी आप इनके पार्टनर थे, या अगर नहीं भी मैरिड थे तो आप सिंगल हो रही है इनकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आप इनके था, कुछ ना कुछ है। तो इनको पता है कि आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, तो एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन क्लोज ऑफ हैं। देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपको बहुत टफ टाइम दिया है, बहुत हार्ड वर्क दिया है, बहुत स्ट्रगल कराया है। इन्हें पता है इन्होंने आपका कभी भी सपोर्ट नहीं किया, कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ इनको हैंडल किया है, बहुत प्यार, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इनका साथ दिया है। बट इन्होंने शायद आपका वो तरीके से साथ नहीं दे पाए, हो सकता है मैरिड हैं, उनकी लाइफ में ऑलरेडी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से आपको, उन्होंने हर तरफ से, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुई उन्होंने सबसे पहले आपको कट ऑफ किया है। हो सकता है ऐसा हो, लेफ्ट आउट फील कराया हो। अगर वो नहीं भी उनकी फैमिली है तो मे बी उनकी जो करंट फैमिली है, जो उनकी सच में पेरेंटिंग वाली फैमिली है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा आपको कट ऑफ किया। इनकी लाइफ में जैसे ही वर्कलोड बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी या कुछ लोड आया, इन्होंने हो सकता है सबसे पहले आपको ही कट ऑफ, मतलब एक है ना, आप बिल्कुल इनके लिए इजी टारगेट है कि कुछ भी होगा लाइफ में, कुछ भी अगर दिक्कतें और तरफ से आ रही हैं तो सबसे पहले इनसे फड्डा कर लो, इसको कट ऑफ करो, ये निकालो, हर का गुस्सा आपके ऊपर। किसी और ने इनको कुछ कहा, ये सबसे पहले आपसे लड़ लेंगे। इनको किसी ने काम का वर्कलोड बढ़ाया, इनके ऑफिस में वर्कलोड बढ़ा,
ये आएंगे, आपको सीधे कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं। मतलब आप बहुत इजी टारगेट रहे हैं। इन्होंने आपको, ये चीज़ यहाँ मुझे फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स आया था। मैं इसीलिए ये वजह कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मे बी इनको पता है कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर जो वर्कलोड है, उसके चक्कर में इन्होंने आपको कई बार बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ से। मतलब वो नहीं कि दफ़ा हो, वो वाली बात है। और ये इन्होंने जानबूझ के किया है। इन्होंने आपको बहुत स्ट्रगल कराया, आपको बहुत टफ टाइम दिया है, और आपने इनकी वजह से ना काफ़ी बुरे टाइम देखे भी हैं अपनी लाइफ में, पैसों को लेके, फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, बहुत आपको हो सकता है इनके रहते रहते कई सारे लॉसेस हुए हों, फाइनेंशियल लॉस शायद इनकी वजह से हो सकता है आपका ही पैसा जो है वो ख़त्म हो गया किसी वजह से, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी हेल्थ में काफ़ी लॉस हुआ हो, मे बी आपकी फैमिली ने भी कुछ ऐसी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ आप लोगों के बीच में हो गया, पैसिफिक लोगों से मैच होगा, मे बी इनकी वजह से फैमिली ने भी आपका साथ छोड़ दिया हो, हर तरीके से आपका लोगों ने साथ छोड़ दिया हो, आपके ना आगे कोई ना पीछे कोई, कुछ ऐसे एक मोमेंट में, और इनको ये बात पता थी। इन्होंने भी आपका साथ इसीलिए छोड़ा कि आप हर तरफ से ही बिल्कुल, इन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके सो और ये बात इनको भी पता है। ये थॉट्स, अगर मैं आपके करंट पार्टनर के थॉट्स करूँ ना, तो वो उन चीज़ों को याद करते हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको प्रॉब्लम हुई है। इनके कुछ अटेम्प्ट्स, इनके कुछ एक्शन, इतने अच्छे ट्रीटमेंट इन्होंने आपके साथ नहीं किए, और इन्होंने आपको क्या क्या आपने इनकी वजह से फेस किया है, वो चीज़ें इनके दिमाग में हमेशा रहती हैं, इनके थॉट्स में हमेशा रहती है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप लोग या तो ऑनलाइन मिले थे, या ये आपके ऊपर ऑनलाइन सर्चिंग बहुत करते हैं। ओके, आपके ऊपर नज़र रखना, ये ऐसा नहीं है आप अलग हो गए, आप नाराज़ हो गए और आप लोगों के बीच में अगर आप सोच रहे हैं, ये नज़र पूरी रखते हैं, आपको चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, करंटली आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है कोई क्लैरिटी इनको मिल गई है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और जो कि यहाँ दिख भी रहा है, क्योंकि दो दो सॉर्ट्स ऊपर हो रही हैं, आपने भी कर रखी है, देख लीजिए। कुछ ना कुछ इनको पता चला है, किसी डिसीजन को लेके वेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको सोल सर्चिंग कर रहे हैं। अगर आपसे तो कुछ भी रेजोनेट और मैच हुआ हो, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी देखी, फीलिंग्स देखी, थॉट्स देखे, अगर अभी तक आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच किया हो, तो फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको मैसेजेस के थ्रू, अगर आपको और अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो आखिर आपसे क्या मैसेजेस उनकी तरफ से होंगे, हम वो देखते हैं। ओके, चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है केमिस्ट्री का। ओके, और फॉरगिव एंड लर्निंग। देखिए, आपके पार्टनर केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एज अ सोलमेट, एज अ लवर कार्ड, वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री मैच होती है वो और कहीं नहीं होती। आप जैसा पर्सन उनको नहीं मिला, आप जैसी वाइब, आपसे एनर्जी जो आप जैसी मिले हैं, वो उनको कोई मिल ही नहीं सकता। भले आप इनकी लाइफ में रहें ना रहें, कुछ भी हो, भले ही ये लाखों लोगों से मिल जाएं, भले ही ये मैरिड हो जाएं, आज नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाएं, कोई भी इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ जब तक है तब तक वो केमिस्ट्री इनकी मैच नहीं हो सकती, वो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो सकती जो आपके साथ है। तो वो केमिस्ट्री को वो बहुत याद करते हैं जो आपके साथ दिन बिताए हैं। ओके, और वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आपकी और उनकी केमिस्ट्री कहीं और मिल नहीं रही है, उनको मिलेगी भी नहीं, मिल भी नहीं सकती, और उस पलों को बहुत याद करते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देखिए आप गुस्से में हैं, वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव कर दो, और जिन चीज़ों को हमने पास्ट में सीखा है उनसे लर्निंग करते हैं, एक दूसरे को भुलाते हैं, एंड देन प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, वो चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाएं, हमने इससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, या आप इनको माफ़ कर दीजिए, गुस्से में मत रहिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी ये अपने कोई फ्रेंड्स का हेल्प ले रहे हैं, मे बी अपने कोई फ्रेंड्स की हेल्प लें आपको कांटेक्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, मे बी आपके किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें।
आपका कोई फ्रेंड हो जो इनकी हेल्प करे आपसे कांटेक्ट करने के लिए, अगर तो आपने इनको फुली ब्लॉक कर दिया है या किसी, तो ये मे बी आपके किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स का यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर हो सकता है। सेपरेशन है, देख लीजिए आ गया कार्ड। अब तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप इनसे सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता दी थी रीडिंग में ही, वही चीज़ दोबारा आ गई है, सेपरेशन में है। इनको लगता है ये जो सेपरेशन हुआ है ये बहुत हद तक सही हुआ है, बिकॉज इस सेपरेशन की वजह से इनको काफ़ी कुछ फील हो रहा है। ये असल में अपने बारे में जान पा रहे हैं इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो इनको लगता है ये सेपरेशन आना ज़रूरी था, ये रियलाइजेशन होना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि इस सेपरेशन में इन्होंने बहुत कुछ जाना है, इनकी फीलिंग्स को जाना है, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, और इनको पता है कि आप इनसे दूर हो गए हैं, मे बी आपने शायद इनसे दूर जाने का फ़ैसला कर लिया है। इन्होंने थोड़ी सी आपको वो कही और मे बी छोटी सी बात हुई थी, इनको लगा नहीं था कि आप लोगों के बीच में इतना बड़ा सेपरेशन आ गया, लेकिन शायद आपने जो डिसीजन ले लिया, हो सकता है आपने फाइनल सेपरेशन का डिसीजन इनको सुना दिया हो। रिलीजियस फैक्टर देख लीजिए, डिफरेंसेस की मैंने बात की थी हेरोफेंट कार्ड से। रिलीजियस फैक्टर तो आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर की प्रॉब्लम तो आप लोगों के बीच में है, डिफरेंसेस है, चाहे वो एज को लेके हो, कास्ट कल्चर को लेके हो, बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो आप लोगों का। ओके, कुछ भी हो। तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हो रहा हो तो ये देखते हैं। अगर आपसे आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग, उनके थॉट्स, उनके मैसेजेस जो आपके लिए थे, अगर आपको कुछ भी मैच, रेजोनेट या कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो इस सिचुएशन आपको लगती है कि आप यही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आपको अपने पार्टनर का नहीं पता, अपनी सिचुएशन के हिसाब से अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट मैच हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में, आपके पार्टनर की इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में आपके लिए क्या गाइडेंस होती है, हम ये देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रीडिंग के बिहाफ पे, इन मैसेजेस के बिहाफ पे, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मे बी फ्यू वीक्स, ये जो शायद कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ मे बी आपके फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं, जो भी इन्होंने आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मे बी आपको कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक तक आपको कुछ पता चले, या इनकी तरफ से आपको कुछ हिंट मिले या कोई साइन मिले कि ये आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मे बी आपको अप्रोच करें, कॉल, टेक्स्ट मैसेज करें। ओके, तो मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स माने 1-1.5 मंथ हो सकता है आपको वेट करना पड़े, और हो सकता है इनकी तरफ से कुछ आपको पता। बी असर्टिव, देख लीजिए, अगर आपको अपने लिए डिसीजन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहले आप खुद से जानने की ज़रूर कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके पार्टनर में या इस सिचुएशन में, जिस भी आप सिचुएशन आपकी है, अगर उसमें आपको कुछ भी सर्व नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं है, आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, तो फिर आपको स्टैंड लेने की और डिसीजन लेने के लिए अपने बहुत ज़रूरत है। आजकल मैं जब भी कोई भी गाइडेंस निकाल रही हूँ, ये कार्ड बहुत आ रहा है, जबकि टैरो चाहे जितना भी अच्छा खासा शफल दे दो कार्ड्स को, चाहे कुछ दे दो, लेकिन जिस कार्ड को निकल के आना होता है वो आता ही है। तो आजकल ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिट, आपके गाइडेंस, आपके जो डिवाइन है, वो चाहते हैं कि आप सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है। प्यार, मोहब्बत सब अपनी जगह, क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू हो रही है, क्या आपकी वैल्यू हो रही है यहाँ पे, क्या आपको इस प्यार के बदले वो इज़्ज़त मिल रही है, आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, सोचना, एक्शन लेना अलग होता है। एनर्जी वाइज है, फीलिंग्स अंदर है, थॉट्स दिमाग में है, लेकिन करेंगे कब। आई नो, ऑलरेडी हमें एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी आपके पार्टनर के ऑलरेडी एक्शन दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है वो करें भी। ओके, लेकिन आपको वो क्या करते हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये आपके हाथ में है।
सो आप पहले अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, अपनी पॉजिटिविटी, अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए आपको एक ग्राउंड सेट करना पड़ेगा। आपको डिसीजन, अगर आपकी ये खुशी है, आपको लगता है आपको अपनी वैल्यू मिल रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, आपके लिए सही चीज़ है, देन दैट्स ओके। वरना आप अपने लिए एक ज़रूर जो डिसीजन है वो फर्म रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका आया है ट्रस्ट का। ओके, देखिए ट्रस्ट करें, अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, आप किसी ऊपर के ट्रस्ट नहीं कर रहे और आपको इनके कुछ अटेम्प्ट्स की वजह से, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से अगर आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है तो ट्रस्ट करें। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी इस सिचुएशन पे करें, बट अपनी कुछ चीज़ों को लेके ट्रस्ट मत भूलें। सो ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, अपने स्पिरिट, अपने गाइडेंस, अपने एंजल्स, यूनिवर्स या जिस भी डिवोटी को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट रखिए, सब अच्छा होगा। ओके, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, उनके मैसेजेस प्लस आपके लिए गाइडेंस, ये थे रीडिंग, ये थे मैसेजेस। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ अगर कुछ पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी चीज़ें को पूछ सकते हैं। ओके, और बेहद ख्याल रखिए अपना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली लोगों में जो है मेरे चैनल को, वीडियो को रिकमेंड एंड शेयर करें, इससे मेरी रीच बढ़ेगी एंड मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड प्लीज़ उनसे भी कहें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। सो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, सो हेल्प मी आउट। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो बाय बाय।